आज का दिन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी जिले से लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त की राशि बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। यह योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजनाओं में से एक मानी जाती है, जिसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। पिछली यानी 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को जारी की गई थी, लेकिन इस बार कई महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। वजह है ई-केवाईसी सत्यापन में आई तकनीकी गड़बड़ी और उम्र सीमा से जुड़ा नया नियम। जी हां, प्रदेश के कई जिलों विशेषकर सतना, रीवा, सागर और शाजापुर में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि हजारों महिलाओं की समग्र आईडी अचानक डिलीट हो गई है। कई महिलाओं ने कहा कि वे पहले से योजना की लाभार्थी थी और हर महीने की किस्त नियमित रूप से प्राप्त कर रही थी, लेकिन अब उनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया है। अधिकारी इसका कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को बता रहे हैं। दरअसल योजना का पैसा सीधे खातों में ट्रांसफर करने से पहले लाभार्थियों की समग्र आईडी और बैंक खाते का मिलान जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया में कई महिलाओं की पहचान प्रणाली से हट गई, जिससे उन्हें 30वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई लाभार्थियों ने समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई थी, जबकि कुछ मामलों में सत्यापन के दौरान तकनीकी त्रुटि के कारण समग्र आईडी स्वतः डिलीट हो गई। परिणाम स्वरूप वे महिलाएं जिनके दस्तावेज पहले से सही थे, अब इस किस्त से वंचित रह जाएंगी। विभाग का कहना है कि जिन महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है, वे इसे जल्द पूरा करें ताकि अगली किस्त से उन्हें फिर से योजना का लाभ मिल सके। मोहन सरकार द्वारा जनवरी 2025 से लागू किए गए नए नियम के अनुसार जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें अब इस योजना से बाहर कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने वृद्धजन कल्याण योजनाओं से दोहराव को रोकने के लिए लिया है। हालांकि इस नियम के चलते हजारों महिलाएं अब लाडली बहना योजना का लाभ नहीं पा सकेंगी। खास बात यह है कि इनमें से कई महिलाएं शुरुआत से ही योजना का हिस्सा थीं और लगातार हर महीने राशि प्राप्त कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में 2,76,439 महिलाओं को राशि मिली थी। जुलाई में यह संख्या घटकर 2,75,178 रह गई, जबकि अगस्त में आंकड़ा और गिरा। विभाग के अधिकारी इस गिरावट की स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं। कुछ का कहना है कि बैंक खातों में लिंकिंग की त्रुटि या तकनीकी कारणों से यह समस्या आई है, जबकि कुछ अधिकारी इसे ई-केवाईसी प्रक्रिया की अनियमितता मान रहे हैं। इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के खातों में पहली किस्त जारी की थी। तब से लेकर अब तक सरकार हर महीने तय समय पर राशि ट्रांसफर कर रही है। अब आइए एक नजर डालते हैं अब तक की किस्तों की तारीखों पर। पहली किस्त 7 जून सन 2023 को डाली गई थी, दूसरी किस्त 11 जुलाई 2023, तीसरी किस्त 10 अगस्त 2023, चौथी किस्त 11 सितंबर 2023, पांचवी किस्त 10 अक्टूबर को, छठी किस्त 10 नवंबर 2023 को, सातवीं किस्त 10 दिसंबर को, आठवीं किस्त 10 जनवरी को 2024 को और नौवीं किस्त 10 फरवरी 2024 को, 10वीं किस्त मार्च 2024 में डाली गई थी। वहीं 11वीं किस्त की बात करें तो 5 अप्रैल 2024 को डाली गई थी, 12वीं किस्त 4 मई 2024 को और 13वीं किस्त 4 जून को, 14वीं किस्त 5 जुलाई को, 15वीं किस्त 10 अगस्त को, 16वीं किस्त 9 सितंबर को और 17वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाली गई थी। 18वीं किस्त 9 नवंबर 2024 को डाली गई थी, 19वीं किस्त 11 दिसंबर 2024 को डाली गई थी और 20वीं किस्त 12 जनवरी सन 2025 को डाली गई थी। 21वीं किस्त 10 फरवरी को डाली गई थी, 22वीं किस्त 8 मार्च को डाली गई थी और 23वीं किस्त 16 अप्रैल को डाली गई थी, 24वीं किस्त 15 मई को, 25वीं किस्त 16 जून को, 26वीं किस्त 12 जुलाई को और 27वीं किस्त 7 अगस्त को, 28वीं किस्त 12 सितंबर को और 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को डाली गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी बहन को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन महिलाओं के दस्तावेज अधूरे हैं, वे नजदीकी ग्राम पंचायत या महिला बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। अगले चक्र में उनका पैसा जारी किया जाएगा। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि समग्र आईडी से जुड़ी दिक्कतों को लेकर तकनीकी टीम काम कर रही है। जिन महिलाओं की आईडी गलती से डिलीट हुई है, उन्हें पुनः सक्रिय किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक सभी पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ा जाए।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उन्हें घरेलू खर्च और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। राज्य सरकार का दावा है कि योजना से प्रदेश की 1.31 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। हालांकि ई-केवाईसी और उम्र सीमा के नए नियमों ने हजारों महिलाओं की उम्मीदों को झटका दिया है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो महिलाएं तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योजना से बाहर हो गई हैं, उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। फिलहाल आज की 30वीं किस्त के साथ लाखों लाडली बहनों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, लेकिन जिनके खाते खाली रह गए हैं, उनकी चिंता अभी भी बरकरार है।